नया हफ्ता शुरू हो चुका है, नया वीक शुरू हो चुका है और जब भी नया वीक शुरू होता है क्रिप्टो मार्केट में तो बहुत सारे होप, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और बहुत सारे कॉइन्स के पंप लेके आता है। हर वीक आप देखते होंगे गेनर लिस्ट चेंज होती रहती है ना? चेंज मार्केट का एक हिस्सा है। चेंज आपको देखने को मिलेगा। आज कोई कॉइन पंप कर रहा है तो वो कल नहीं करेगा, कल उसकी जगह कोई और आ जाएगा, है ना? कुछ होते हैं जो कंटिन्यू पंप करते हैं। लेकिन हाँ, नया वीक शुरू हुआ है तो मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बात करेंगे और क्या न्यूज़ अपडेट्स हैं। तो वेलकम है आप सभी का। और सबसे पहली न्यूज़, आपको पता है एक्स क्रिप्टो का दूसरा घर है। एक्सचेंजेस तो हैं ही पहला जहाँ से आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन एक्स दूसरा घर है। एंड सीजी बाइनेंस सीजी अर्ज इलॉन मस्क टू बैन बॉट्स ऑन एक्स, ए डिबेट ऑन डिजिटल इंटरेक्शन। बॉट्स की ना बहार है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे ट्रेडिंग बॉट्स भी आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं और एक्स के ऊपर तो बॉट्स की बहार है। और सीजी क्या अर्ज कर रहे हैं इलॉन मस्क से कि भैया इन सारे बॉट्स को बैन कर दिया जाए। तो बाइनेंस सीजी, द फाउंडर ऑफ बाइनेंस, हैज़ पब्लिकली कॉल्ड फॉर इलॉन मस्क टू बैन ऑल बॉट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, बॉट बॉट होता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे बॉट फेक भी होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे यूज़र्स एक तरह से फंस जाते हैं, है ना, गलत बॉट के चक्कर में। तो ठीक है, अब इलॉन मस्क का डिसीजन है कि वो बॉट्स को बैन करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। आते हैं सीधा बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन कहीं ना कहीं मूड में नहीं है ना, ऊपर जाने के। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सिंपल, अगर आप इस चार्ट को देखोगे, 3 डे का टाइम फ्रेम है और हम पहले ही कह चुके हैं $72,000 बिटकॉइन दिखाएगा। 70, 72, 74 की जो रेंज है वो दिख सकती है। 3 डे की कैंडल है जो कल सुबह क्लोज होने वाली है, ये वाली कैंडल। नया वीक ऑलरेडी शुरू हो चुका है और हमको लग रहा है इस बार की जो होली है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हरे रंग से शायद देखने को ना मिले मार्केट में। बिटकॉइन अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली एक मौका ज़रूर हो सकता है उस मौके को ग्रैब करने का, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। बाकी अगर हम थोड़ी सिचुएशन आज की देखें, नया वीक शुरू हुआ है, तो अगर आप देखेंगे बिटकॉइन अभी जो है ग्रीन में आपको दिख रहा होगा। आज की जो मंडे की जो कैंडल है, तो ये सिर्फ है ना, वीकली कैंडल भी अगर हम देखें तो वो ग्रीन में चल रही है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, यहाँ से भी बिटकॉइन एक कैंडल नीचे लेके जा सकता है। एक कैंडल नीचे गई, समझ लो 72 पे, ये यहाँ पे यहाँ तक आना है बस, ठीक है, या यहाँ तक 70, 72 की जो रेंज है वो एक बार दिखाएगा बिटकॉइन। जिस तरह से बिटकॉइन ने पिछले वीक की कैंडल क्लोजिंग दी है, बिटकॉइन का इशारा आप क्लियरली समझ सकते हो, ठीक है। अगर बात करें लिक्विडेशंस की, तो टोटल लिक्विडेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लिक्विडेशंस हुए हैं और 24 घंटे में जो नंबर पहुँच गया वो $617 मिलियन का है। नंबर अगर किसी का ज़्यादा रहता है तो लॉन्ग्स का रहता है। $530 मिलियन लॉन्ग्स वालों के साफ हो गए ना, $90 मिलियन शॉर्ट्स के हैं। 2,22,000 ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए। बिटकॉइन का प्राइस $80,000 तक गया और अगर हम पिछले 12 घंटे का हाल देखें तो आप देख सकते हो $126 मिलियन सिर्फ लॉन्ग्स वालों के लिक्विडेशंस है मार्केट में। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेके एक्शन तेज है और वियतनाम, बिग ब्रेकिंग, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मार्केट में न्यूज़ आ चुकी है, ठीक है। तो यूएस में जो कुछ हो रहा है, अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, वो आप बाकी कंट्रीज़ को फॉलो करते हुए देखोगे। इट मीन्स क्रिप्टो मार्केट में भी बहुत कुछ बाकी है। तो वियतनाम अनाउंस प्लान्स टू रेगुलेट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो, एशिया इज गियरिंग अप फॉर द क्रिप्टो वेव। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की, टॉप प्रोजेक्ट बाय वीकली टीवीएल ग्रोथ, जिनकी टीवीएल ग्रोथ, वीकली टीवीएल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, काफ़ी अच्छी खासी हो रही है। और अगर सबसे ऊपर अगर आप देखोगे, सबसे ऊपर है ट्रू, बाकी सब ट्रू के घुटने तक हैं। मिंट की अगर आप बात कर लो 44% है, ट्रू की 424% है। बाकी सब 100% से 50% से भी नीचे हैं, ठीक है। 33% MPL, ZRC 29%, नॉट 25%, EUL 23%, वैलो, LVL, ERN, लॉन, आइडल, पफर, ब्लू, सीपूल एंड BMX। तो जैसा आपको पता है क्रिप्टो को लेके बहुत कुछ हो रहा है, तो BBVA, स्पेन का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, हैज़ रिसीव रेगुलेटरी अप्रूवल।
रेगुलेटरी अप्रूवल टू ऑफर BTC एंड इथेरियम ट्रेडिंग सर्विसेज टू कस्टमर, एक और बैंक लिस्ट में ऐड होता हुआ, और ये स्पेन का सेकंड नंबर का बड़ा बैंक है। इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? बैंक्स की लिस्ट बढ़ती जा रही है और सारे मतलब हर कंट्री के जो बैंक बच गए हैं ना, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो BBVA स्पेन का सेकंड लार्जेस्ट बैंक अब प्रोवाइड करेगा, अप्रूवल मिल चुका है, ऑफर करेगा बिटकॉइन एंड इथेरियम ट्रेडिंग सर्विस अपने कस्टमर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रंप के प्रोजेक्ट वर्ल्ड लिबर्टी फाई ने कौन कौन से कॉइन्स खरीदे हैं और पोर्टफोलियो में कौन कौन से कॉइन्स हैं। इट मीन्स डोनाल्ड ट्रंप ने कौन कौन से कॉइन खरीदे हैं और कौन कौन से कॉइन्स उनके पास हैं। वर्ल्ड लिबर्टी फाई का खरीदना मतलब डोनाल्ड ट्रंप का खरीदना। ट्रंप बैक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इज डाउन 110 million फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 9 क्रिप्टो करेंसीज वॉर 336 million। मार्केट नीचे है, कॉइन्स नीचे हैं, पोर्टफोलियो डाउन है, लेकिन कौन कौन से कॉइन्स पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं? क्योंकि अगर जो बड़े प्लेयर्स अपने पोर्टफोलियो में कॉइन ऐड कर रहे हैं, इट मीन्स वो देर सवेर अच्छे जंप दिखाएंगे। ये क्लियर खुले कहते हैं ना इशारे, एक तरह से बड़े बड़े प्लेयर्स अपने पोर्टफोलियो में कॉइन ऐड करके आपको देते हैं और समझना आपको पड़ेगा। ठीक है, इथीरियम है सबसे ज़्यादा, अगर आप 7,500 इथीरियम होल्ड कर रखे हैं। USDT आता है, WBTC आता है, ST आता है, TRX वाइट, AETH, USDC की अगर बात करें, और मूव आता है। इसके अलावा ऑनडू है ना, बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन है। ENA की बात करूं क्योंकि लिस्ट लंबी है, और अभी ये पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे वर्ल्ड लिबर्टी फाई का, अभी जो नंबर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है $77 million का। आज हो गया नया वीक शुरू, और साथ के साथ 10 तारीख हो चुकी है। ठीक है, 12 मार्च की डेट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर से आपको अलर्ट कर रहे हैं अगले 24 से 48 घंटे जब तक CPI डेटा नहीं आता। फरवरी मंथ का CPI डेटा 2025 का जो डेटा आएगा वो 12 मार्च को आएगा। ठीक है, 12 मार्च 2025, यानी 12 मार्च इवनिंग में CPI डेटा, CPI डे है, CPI नंबर रिलीज होंगे। और पिछली बार आपको पता है CPI बढ़ के आया था। पिछली बार जो CPI डेटा आया था वो थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन इस बार देखना ज़रूरी रहेगा। मार्केट की सिचुएशन अब CPI डेटा पे भी डिपेंड करेगी। अगर इस बार भी मार्केट में CPI डेटा मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं आता, तो फिर जो टारगेट्स हम बिटकॉइन के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है बिटकॉइन अब CPI डेटा का वेट करे। तो अगले 24 से 48 घंटे वैसे भी अलर्ट रहना और इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट अपडेट है पाई को लेके। पाई नेटवर्क यहाँ पे रिमाइंडर भेज रही है, रिमाइंड करा रही है, द ग्रेस पीरियड रिक्वायर्स बोथ KYC एंड मैनेट माइग्रेशन। ठीक है, KYC मैनेट यहीं पे ही बहुत सारे लोग अटके हुए हैं। एंड टू बी कंप्लीटेड बाय 8 AM UTC ऑन March 14। जिस दिन होली है उसी दिन तक का टाइम है पाई माइनर्स के पास। अगर अटके हुए हैं तो वो काम निपटा लो, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है, 3-4 दिन का टाइम है। ठीक है, टू अवॉइड forfeiting most of your pie than other pie mine within the rolling window of last 6 month। तो एक तरह से आपके पाई लूज हो सकते हैं। ठीक है, उनको गंवाने से अच्छा है इन स्टेप्स पे फोकस किया जाए, एक तरह का रिमाइंडर पाई नेटवर्क की तरह। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ टोकन अनलॉक्स के बारे में। द सिंगल अनलॉकिंग अमाउंट ऑफ मोर देन $5 million इन द नेक्स्ट 7 days। तो CONX, एप्टोस, ZKJ, ARBC and STRK, and the linear large unlocking in the last 7 days: Sol, WLD, TR, Doge, Ohm, Tau, Vexui, JTO, near dot IP file SEI। तो ये कुछ अनलॉकिंग्स हैं। अगर मैं लार्ज नंबर की बात करूं या स्मॉल अमाउंट की बात करूं, तो ये टोकन अनलॉक्स होने वाले हैं, जिसके अंदर लार्ज टोकन अनलॉक्स काफ़ी बड़े लेवल पे हैं। अगर आप इनके नाम देखोगे, सोलाना लार्ज टोकन की अगर मैं बात करूं, WLD, TR, डॉज, ओम, जिसने अभी रिसेंटली अच्छे रिकॉर्ड हाई सेट किए हैं मार्केट में, टाओ, एवेक्स, सुई, JTO, नियर डॉट IP फाइल एंड सी। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे, अगर वेल्स किसी कॉइन के पीछे पड़ी हैं तो वो हाइप है। और पिछले 1-2 महीने से हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है, आई थिंक बहुत बार डिस्कस कर मैनी टाइम्स। हाइप की बहुत तगड़ी शॉपिंग हो रही है। द वेल डिपॉजिट $3.9 million USDC टू हाइपर लिक्विड
to buy more hype and open a long position in the past 17 hours. लॉन्ग शॉर्ट की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हाइप की शॉपिंग हो रही है तो देर सवेर हाइप पे रिजल्ट अच्छे दिख सकते हैं. एंड करंटली वेल होल्ड 2,41,000 हाइप हैं, $3.5 million के. ठीक है, इसके साथ हाइप को लॉन्ग भी कर रखा है, लेवरेज 3x के ऊपर. ठीक है, लॉन्ग एट $14. आप रिसर्च करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वेल लॉन्ग कर रही है तो वहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाए. और 5,080 हाइप हैं वाया पेंडिंग बाय ऑर्डर्स बिटवीन 14 to $14.15. मतलब 2 ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर लगा रखे हैं 5,080 हाइप के. मतलब ये वेल, इससे पहले की वेल्स और ये वेल हाइप के पीछे पड़ी हैं हाथ धो के. ठीक है, यही कहूँगा मैं, क्योंकि हाइप का कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल चल रहा है और कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है. क्योंकि हाइप एक ऐसा कोई ना, हाइपर लिक्विड एक बड़ा एयर ड्रॉप था मार्केट में. ठीक है, आते ही अच्छा जंप हुआ, अभी थोड़ा शांत है और इसी शांति में वेल्स की कंटिन्यू बाइंग हो रही है. तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे, बाकी न्यूज़ अपडेट नेक्स्ट वीडियो में. किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करना. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.